आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी तक अपनी स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाए हैं, और आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जब वो स्लॉट बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उनसे स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है, एरर आ रहा है, वो एरर फेस कर रहे हैं। और गाइस कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने स्लॉट बुकिंग कर ली है पर उन्हें ये नहीं पता है कि हमारी स्लॉट बुकिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, तो वो कैसे पता करेंगे। इसी के साथ में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि स्लॉट बुकिंग कर चुके हैं और अभी भी उनको मैसेज आ रहे हैं कि आप अपनी 28 अक्टूबर से पहले स्लॉट बुकिंग कर लीजिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके मन में कोई भी सवाल डाउट न रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपको जब इसकी एग्जाम सिटी आएगी ऑफिशियली वो भी वीडियो बना करके दी जाएगी सबसे पहले प्रोसेस के साथ में। एडमिट कार्ड जब आपका अवेलेबल होगा डाउनलोड करने के लिए उसकी भी वीडियो दी जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर माई एप्लीकेशन के सेक्शन में इस वाले इंटरफेस पर आ जाते हैं। गाइज अगर आप ऑलरेडी इसमें स्लॉट बुकिंग कर चुके हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरी स्लॉट बुकिंग हो चुकी है। आप यहाँ पर अगेन सेलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन इस तरह से आएंगे और गाइज यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करनी होगी। और ये सिलेक्ट करने के बाद में मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने स्लॉट बुकिंग अपनी कर ली है और उसके बाद भी अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, मैं अभी ये कंफर्म नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने अभी किसी कैंडिडेट की स्लॉट बुकिंग नहीं की है और करने के बाद में मैंने देखा नहीं है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कि ऑप्शन काम कर रहा है या फिर ये आ रहा है कि आपकी स्लॉट बुकिंग हो चुकी है, आप दोबारा नहीं कर सकते। अगर आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते स्लॉट बुकिंग करने के बाद में और आपको आ रहा है कि आपकी स्लॉट बुकिंग हो चुकी है, आप दोबारा स्लॉट बुकिंग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी स्लॉट बुकिंग हो चुकी है। या फिर आपने जब स्लॉट बुकिंग की थी आपने प्रॉपर ओटीपी वेरिफिकेशन किया था अपनी एग्जाम सिटी की और शिफ्ट की प्रेफरेंस देने के बाद में पूरी तरीके से आपको श्योरिटी है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्लॉट बुकिंग हो चुकी है, भले ही आपको कोई कंफर्मेशन मैसेज या ईमेल न आया हो और भले ही आपने अभी कोई मैसेज प्राप्त किया हो कि आप स्लॉट बुकिंग 28 अक्टूबर से पहले कर लीजिए, तो गाइज वो भी आपका एसएससी की तरफ से क्वेश्चनरी मैसेज होता है जो भी आपको बार बार नोटिफाई करता है कि अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये बोल रहा है कि आपने नहीं किया है आप इसलिए कीजिए, वो वैसे भी आता है भले ही आपने कर ली हो, तो इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी स्लॉट बुकिंग हो चुकी है। और एसएससी ने एक रूल भी चेंज कर दिया। पहले इन्होंने जब नोटिस दिया था इस स्लॉट बुकिंग के बारे में तो ये बोला था कि अगर आप स्लॉट बुकिंग नहीं करते हैं 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर 2025 के बीच में तो आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। बट इन्होंने ये जो रूल है वो चेंज कर दिया था। आप यहाँ पर 4 पॉइंट में देख सकते हैं कि एसएससी ने फिर ये बोला है कि अगर आप 22 से लेकर के 28 अक्टूबर 2025 के बीच में नहीं करते स्लॉट बुकिंग, किसी भी रीजन से नहीं हो पाती, आपको नहीं पता चला इस स्लॉट बुकिंग के बारे में, तो आपको ऑटोमेटिकली जो सिटी अवेलेबल होगी वो प्रोवाइड करा दी जाएगी और आपकी एग्जाम डेट भी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब अगर आपने अभी तक स्लॉट बुकिंग नहीं की तो आप यहाँ पर इनमें से 12 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं 12 सेलेक्ट करता हूँ, गेट स्लॉट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने यहाँ पर जो मैंने फॉर्म भरते समय एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस दी थी उसमें से सिर्फ शिफ्ट 2 ही अवेलेबल है। बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी सवाल थे कि क्या तीनों चॉइस देना, तीनों शिफ्ट सेलेक्ट करना अनिवार्य नहीं, कोई एक करना ही अनिवार्य है। आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं बट कोई एक तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मिलेगी तो आपको एक ही दे तो पाएगी आप एक ही सेंटर पर एग्जाम। जैसे कि मैंने यहाँ पर 13 नवंबर 2025 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर जो मैंने प्रेफरेंस दी थी जब फॉर्म भरा था सिटी की, तो ये वाली दी थी जो यहाँ पर मेंशन है। तो अब तीनों में 13 नवंबर में अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो शिफ्ट फर्स्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट 2 भी, शिफ्ट 3 भी, और इसी तरह से लखनऊ में भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, यानी कि कोई से भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो कोई एक भी आप दे सकते हैं और कोई 2 भी आप दे सकते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मिलेगी तो आपको वही जो आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हो, या फिर उसमें भी अगर कोई चेंजेस होता है तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो गाइज ये आप देख चुके हो। अगर कोई एरर आ रहा था तो वो एरर होता है कि जब वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है तो इस वजह से एरर आ जाता है। वैसे कोई एरर आएगा नहीं अगर आप सिंपली यहाँ पर कोई भी एक सिटी इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो ये वेबसाइट का ही प्रॉब्लम है। जैसे कि सिलेक्टेड लैंग्वेज इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस स्लॉट, यानी कि ये जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है इसमें भी कुछ इशू है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये बेसिकली है क्या, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी इशू आ रहा था कि सिलेक्टेड लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एग्ज़ाम देने की लैंग्वेज सेलेक्ट की है उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या उस सेंटर के ऊपर जो आप अभी यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं
पूरी हो चुकी है। इसका मतलब यही है। अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो पूरे इंडिया में चलेगी, बट उसके अलावा भी जब आप फॉर्म भरते तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं किस लैंग्वेज के अंदर एग्जाम देना चाहता हूं। तो अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट की थी तो रीजनल लैंग्वेज जो होती है उसमें लिमिटेड सीट्स ही होती है सेंटर की और उनकी शिफ्ट की, इसलिए आपके सामने ये एरर आ रहा है कि सिलेक्टेड लैंग्वेज इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस स्लॉट, यानी कि जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है उस लैंग्वेज का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है, इसलिए आप इसको जो स्लॉट बुकिंग है इसको नहीं कर सकते, आप किसी और को ट्राई कीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर सभी में ऐसा आ रहा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चलिए देखता हूँ कोई और डेट सेलेक्ट करके, ताकि मैं आपको बता सकूँ अच्छे से कि ये इसी का एरर है, तो गाइज़ यहाँ पर मेरे सामने ऑलमोस्ट सभी में ये चीज़ आ रही है। तो गाइज़ इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि ये वेबसाइट के सर्वर की प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर किसी एक सेंटर पर या किसी एक उस पर ये इशू आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि सिलेक्टेड लैंग्वेज, तो गाइज़ जैसे कि अभी देख लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया 19 नवंबर 2025 और देख लीजिए यहाँ पर OTP आया, तो इसका मतलब ये है कि सर्वर की भी इशू नहीं है, ये लैंग्वेज का ही इशू है। तो आप इसको चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा था कि जिन्होंने सबसे पहले स्लॉट बुकिंग कर ली उनकी बुक हो गई और जो बाद में कर रहे हैं उनके लिए कोटा फुल हो चुका है। अब उनको ऐसा करके एरर बोला जा रहा है कि आपकी लैंग्वेज का जो स्लॉट बुकिंग है वो हो चुका है, इस सेंटर में अब इस लैंग्वेज पर आप एग्जाम नहीं दे सकते, आपको कोई और सेंटर कोई और शिफ्ट सेलेक्ट करनी होगी, इसका ये मतलब है। तो चीज़ें आपको ये सब क्लियर हो गई। आई होप जो भी आपके सवाल डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो आपको अलग अलग डेट में जाकर के अपनी स्लॉट बुकिंग करके देखनी है। आई होप आपकी स्लॉट बुकिंग हो जाए। सो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।